भारत के इतिहास में रेलवे ने हमेशा से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर जैसे दुर्गम क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने की आती है, तो ये काम आसान नहीं होता। इन्हीं चुनौतियों को पार करते हुए भारतीय रेलवे ने दो अविश्वसनीय संरचनाएं बनाई, चेन्नई ब्रिज और आजी घाट ब्रिज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन दोनों पुलों की जानकारी के बारे में, किस तरीके से अंजी खाद ब्रिज जो है वो तैयार हुआ, साथ ही चेन्नई ब्रिज जो है वो किस तरह से तैयार किया गया है। एक इतना आसान तो था नहीं तैयार करने का, तो आपको वो बातें भी बताई जाए, जनता को इसमें क्या फायदा जो है वो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं चेन्नई ब्रिज की और बताते हैं आप सभी को कि चेन्नई ब्रिज के बारे में कि कैसे शुरू हुई इसकी पूरी योजना। 2002 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक यानी कि यूएसबीआरएल की योजना को मंजूरी दी गई। फिर इसके बाद 2003 में भारतीय रेलवे ने चेन्नई नदी पर एक आर्च ब्रिज तैयार करने की शुरुआत की। फिर इसके बाद जो है 2004 में सर्वेक्षण और शुरुआती काम जो है इस ब्रिज को लेकर वो सारा काम जो है वो शुरू किया गया। फिर जो है 2008 में निर्माण कार्य की नींव जो है वो रखी गई। लेकिन मुश्किलें सिर्फ यहीं तक नहीं आई थी। अभी तक मुश्किलें आनी शुरू हुई इसको बनाने में। इसकी बनाने की जो चुनौतियां थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि किस तरीके से ये पुल इतनी कठिनाई भरी जगह पर खड़ा हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो नजर आई। अगर दोस्तों हम इस पुल को देखकर हम इसकी ऊंचाई और लंबाई की अगर हम बात करें, पुल जो है ये 359 मीटर ऊंचा है। साथ ही ये पुल आईफल टावर से भी ऊंचा है और भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ज्यादा ऊंचा बताया गया है। तो मान सकते हैं कि एक तरीके से दुनिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ऊंचा पुल जो है वो भारत में तैयार किया गया है। चेन्नई नदी के पास की खड़ी पहाड़ियों के बीच पुल बनाना बहुत ही कठिन था, लेकिन इसी के साथ में और भी कई सारी समस्या थी, जैसे कि मौसम की समस्या। मौसम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे काफी ज्यादा बर्फबारी, भूकंप का खतरा, बहुत चीजें ऐसी हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर के एक भूकंपिक संभावित क्षेत्र है जिसमें ये पुल जो है वो पड़ता है। लेकिन ये पुल कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि इस पर भूकंप तक का भी असर जो है वो नहीं पड़ सकता। तो आप समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से पूरा पुल जो है वो तैयार किया गया है। और साथ ही यहाँ पर -डिग्री तापमान और भारी बर्फबारी के चलते इस पूरे पुल को कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है अच्छी तरह से कि यहाँ भारी बर्फ का भी सामना ये पुल झेल सकता है। साथ ही भूकंप भी आता है, कितना भी तगड़ा भूकंप आए उसको भी ये पुल आराम से, ये जो पूरा रेलवे ब्रिज है वो सह सकता है। चलिए ये तो आप सभी को पता चल गई कि किस तरीके से इस पुल को तैयार करने में यानी पूरे इस रेलवे ब्रिज को बनाने में कितनी समस्याएं जो है वो आई होंगी, किस तरीके से ये आगे आने वाली कई समस्याओं से भी परे है ये पूरा का पूरा रेलवे ब्रिज। कि अगर कोई आने वाले समय में कोई समस्या आती भी है तो ये रेलवे ब्रिज उसको भी सह सकता है। तो चलिए अब आते हैं अगली बात पर। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरे चेन्नई ब्रिज का निर्माण जो है वो पूरा किया गया है। साथ ही इस पुल को बनाने के लिए 30,000 टन स्टील का इस्तेमाल जो है वो किया गया और साथ ही कंक्रीट के विशाल ब्लॉक्स का ये पूरा उपयोग किया गया। इसे ब्रिज आर्च असेंबली तकनीकी से पूरी तरह से तैयार किया गया। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी ऊंचाई पर इस पुल को तैयार किया गया तो कैसे इस पहाड़ के आसपास के पूरे शॉट्स जो हैं वो लिए होंगे। तो इसके लिए भी जो है इंजीनियर्स ने आधुनिक ड्रोन की तकनीकी और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करके जो है इसको पूरा तैयार किया गया। अप्रैल 2021 तक इस रेलवे ब्रिज का आर्च जो है वो पूरी तरह से तैयार किया गया। ये वो आर्च है जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा इसका पूरा गोल आकार, इसको आर्च कहा गया है। अब बात करते हैं चेन्नई ब्रिज के खासियत के बारे में। एक तरीके से देखें खासियत ही नहीं बल्कि इसकी खास विशेषताओं के बारे में कि किस तरीके से कैसे बना ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। अगर हम दोस्तों इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इस पूरे रेलवे ब्रिज की जो ऊंचाई है वो 359 मीटर ऊंचा जो है ये पुल तैयार किया गया है। साथ ही अगर हम इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 1315 मीटर की लंबाई जो है वो बताई गई है। साथ ही 467 मीटर का मुख्य आर्च स्पैन जो है
वो पूरा तैयार किया गया। साथ ही ये जो पूरा रेलवे ब्रिज है, ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली यहाँ के आसपास की हवा को झेलने में भी ये पूरा रेलवे ब्रिज सक्षम है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत का पहला केबल स्टैंड रेलवे ब्रिज कैसे बना? तो जम्मू कश्मीर की घाटियों में कुछ जगहों पर आर्च ब्रिज बनाना संभव नहीं था, और एक तरीके से देखें कि आंजी नदी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूस्खलन जो है वो होती ही रहती है। एक तरीके से हर दिन जो है भूस्खलन होती है, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा समस्या थी। इसीलिए इसकी मजबूती को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर केबल स्टैंड डिजाइन अपनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अंजी खाद ब्रिज किस तरीके से पूरा का पूरा, इस पूरे ब्रिज का निर्माण जो है वो कैसे हुआ। 2016 में इस पुल का डिजाइन जो है वो फाइनल किया गया, और साथ ही 2017 में इस पुल का निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया, और साथ ही 2023 में अगर हम देखें तो पुल को तैयार करने के बाद इस पर जो है ट्रेन का परीक्षण भी किया गया था। आंजी नदी के पास जमीन बहुत ही ज्यादा अस्थिर थी, इसी के चलते इंजीनियर्स को इस पुल की नींव बनाने में इस रेलवे ब्रिज की गहरी नींव बनानी पड़ी। खासकर पुल को स्पेशल स्टील केबल से ही बनाया गया है, और खासकर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा पुल जो है ये केबल्स पर ही टिका हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? भारी बर्फबारी और भूकंप का खतरा बना रहता है इस जगहों पर। तो क्या ये इससे भी सक्षम है? ये डिजाइन जो है ये तेज हवाओं, भूकंप और बर्फबारी को सहने में सक्षम है। और साथ ही इसकी जो लंबाई है वो 473 मीटर जो है वो बताई गई है। और अगर हम इसके पूरे मुख्य स्पैन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पूरा तैयार है, मुख्य स्पैन जो है वो इसका 290 मीटर जो है वो बताया गया है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये निकलकर साबित होता है कि इन पुलों से देश को क्या लाभ जो है वो मिलने वाला है। एक सबसे और एक अच्छी बात ये कि इससे क्या है कि इन पुलों के निर्माण से कश्मीर का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से मजबूत होगा, और इससे खासकर यह जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में भी मदद करेगा। साथ ही जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों को भी बढ़ावा जो है इस पुल से मिलने वाला है। ये पुल अपने आप में ही एक पर्यटक स्थल जो है वो बना हुआ है। जिस तरीके से इसके आसपास घूमने फिरने की एक अलग से जगह जो है वो बनाई गई है, तो उससे ही लगता है कि ये खुद अपने में ही एक पर्यटक स्थल बन चुका है। और फिर इससे क्या है कि दुनिया भर से लोग इसको देखने के लिए भी आएंगे। साथ रेलवे नेटवर्क मजबूत होने से कश्मीर के व्यापार और रोजगार में बढ़ोतरी होगी, जिससे क्या है कि यहाँ के सेब, केसर और अन्य उत्पादों की सप्लाई जो है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। ये पुल यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पुल भारतीय सेना के लिए भी सक्षम है। फिर इसके चलने से क्या है कि सीमा पर सेना की आवाजाही और ज्यादा बढ़ जाएगी। चेन्नई ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज दोनों ही भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक उपलब्धि बन चुकी है। ये केवल इंजीनियरों के अजूबे की ही नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी और आर्थिक ताकत का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, ये रही पूरी की पूरी जानकारी। एक तरीके से देखा जाए तो ये चेन्नई ब्रिज और आंजी खाद ब्रिज के बारे में कि मैंने आप सभी को बताया कि एक है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज और एक है दुनिया का पहला केबल रेलवे ब्रिज। तो आपको मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से दोनों सेम है, अच्छी तरह से दोनों बनाए गए हैं, लेकिन दोनों को बनाने में किस तरीके से मुश्किलें जो है वो आई है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और साथ ही इस तरीके से जनता को इससे बहुत लाभ जो है वो पहुंचने वाला है, वो भी कारण मैंने आप सभी को बताया कि क्या क्या फायदा जनता के साथ साथ सेना को भी क्या फायदा है, बल्कि जम्मू कश्मीर के रह रहे व्यापारियों को भी क्या फायदा जो है इस रेलवे ब्रिज से मिलने वाला है। तो कहीं हद तक देखें बहुत फायदेमंद है, कहीं हद तक अगर हम देखें इस रेलवे ब्रिज से ही, क्योंकि यहीं से ही सफर अब एक तरीके से भारत के कई हिस्सों से कश्मीर तक का हो पाएगा। तो ये रही पूरी की पूरी जानकारी चेन्नई ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज के बारे में। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।